नमस्कार, मैं हूं कवलजीत सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। जन कल्याण नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करें अधिकारी, कहा उपायुक्त मंडी देवेश कुमार ने। सदर विधायक पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया भाजपा मंडलाध्यक्ष श्यामलाल ठाकुर ने। नाचन में की दामोदर चौहान ने भाजपा से टिकट की मांग। और मंडी के पटल मैदान में इंटर कॉलेज फुटबॉल चैंपियनशिप का किया गया शुभारंभ। और अब खबरें विस्तार से। भाजपा सरकार ने 5.25 वर्षों के कार्यकाल में प्रदेश का एक समान एवं संतुलित विकास सुनिश्चित बनाया है और नीचे और ऊपर की खाई को भी मिटा डाला है। यह बात मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने नैना देवी में 29 करोड़ के शिलान्यास और उद्घाटन करने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए कही। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने सोमवार को बिलासपुर जिला के श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र में 29 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री धूमल ने कहा कि सरकार ने किसानों और बागवानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए 353 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी पंडित दीनदयाल किसान बागवान समृद्धि योजना आरंभ की है, जिसके अंतर्गत 1,59,000 पॉली हाउस स्थापित किए गए हैं। यह देश भर में चलाई गई एकमात्र ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों को 90% तथा अन्य को 80% उपदान दिया जा रहा है। इसके अलावा 300 करोड़ रुपए की दूध गंगा योजना भी चलाई जा रही है, जिससे आम आदमी लाभ उठा सकता है। प्रदेश सरकार द्वारा दुग्ध उत्पादकों को दूध के उचित मूल्य सुनिश्चित बनाए हैं और वर्तमान सरकार द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान दूध के मूल्यों में 10 रुपए तक की बढ़ोतरी की है, जो आज 18 रुपए प्रति लीटर हो गई है। प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक पंचायत में एक पशु औषधालय खोला गया है, ताकि लोगों को उनके घरों के समीप ही पशुओं के उपचार की सुविधा उपलब्ध हो सके। धूमल ने कहा कि प्रदेश सरकार गरीब एवं आम आदमी के लिए कल्याण के प्रति कृत संकल्प है, जिसके लिए अनेक योजनाएं और कार्यक्रम आरंभ किए गए हैं। राज्य में आवासहीनों के लिए इंदिरा गांधी आवास योजना के अतिरिक्त अटल आवास योजना भी आरंभ की गई है, जिसके लिए 48,500 रुपए की राशि उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके अतिरिक्त इन परिवारों को मकान मुरम्मत के लिए 15,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। प्रदेश सरकार द्वारा अटल बिजली बचत योजना के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को 4 CFL बल्ब निशुल्क उपलब्ध करवाए गए हैं, जिनसे 110 करोड़ रुपए लागत की बिजली की बचत सुनिश्चित हो पाई है। राज्य में अटल स्वास्थ्य सेवा योजना आरंभ की गई है, जिसके अंतर्गत आपातकाल के दौरान 108 नंबर डायल कर आधे घंटे के भीतर एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध हो जाती है। राज्य में 1 वर्ष तक के शिशुओं को सरकारी अस्पतालों में निशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। गर्भवती महिलाओं को सरकारी अस्पतालों में निशुल्क प्रसूति सुविधा उपलब्ध है और प्रसूति के उपरांत उन्हें 700 रुपए की राशि भी प्रदान की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज मंडी। सदर मंडल भाजपा अध्यक्ष श्यामलाल ठाकुर ने सदर विधायक पर जनता को गुमराह कर झूठ की राजनीति करने का आरोप लगाया है। मंडी में पत्रकारों से रूबरू हुए श्यामलाल ठाकुर ने कहा कि मंडी सदर के विधायक हर काम को विधायक निधि का बताकर जनता के साथ धोखा कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता में जनता हर बात से परिचित है। सरकार की उपलब्धियों का बखान करने के लिए मंडी में सदर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा नेताओं द्वारा एक संयुक्त पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा नेताओं ने भाजपा सरकार द्वारा किए गए कार्यों का जमकर बखान किया। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए सदर मंडल भाजपा के अध्यक्ष श्यामलाल ठाकुर ने कहा कि भाजपा सरकार ने हर वर्ग के उत्थान के लिए सराहनीय कार्य किए हैं। श्यामलाल ने सदर विधायक पर निशाना साधते हुए कहा कि विधायक महोदय सदर में पूरा विकास होने का दावा कर रहे हैं, जबकि उन्हें यह नहीं मालूम कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि विधायक महोदय क्षेत्र में हो रहे विकास को विधायक निधि का बताकर लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। पूरे 5.25 वर्षों में वो जनता के बीच कभी नहीं गए और हिमाचल प्रदेश सरकार के
पटल पर उन्होंने कभी प्रयास नहीं किया मंडी सदर की आवाज़ को उठाने का। और आज 4.5 वर्षों के बाद हम देख रहे हैं कि खबरें लग रही है कि माननीय विधायक जी लोगों की समस्याओं को सुनेंगे, उनका निवारण करेंगे, जबकि अब इस सरकार की अवधि के कुछ ही पल बचे हैं, कुछ ही दिन बचे हैं। इससे पहले 4.5 वर्ष तक तो मंडी सदर की जनता उनका कोई ध्यान उन्होंने नहीं दिया। और ऐसी सोच अगर ऐसे व्यक्ति की होगी, ऐसे प्रतिनिधि की, कि मेरे क्षेत्र में कोई विकास नहीं बचा है, और विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया जो कभी रुकती नहीं है, उसकी आगे से आगे उसकी और चलने की प्रक्रिया रहती है। लेकिन माननीय विधायक महोदय जी का इस पर क्या दृष्टिकोण है, इस पर हमें भी एक शर्म महसूस होती है कि हमारा जो जनप्रतिनिधि हिमाचल प्रदेश सरकार के बीच में विधानसभा में बैठा है, उस प्रकार की घटिया वाणी और घटिया सोच के साथ हमारे बातों, हमारे जन मानस के मत को वहाँ रख रहा है। इस पत्रकार वार्ता में मजदूर महासंघ के महामंत्री हेमराज पठानिया ने मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने मजदूरों के लिए कई योजनाएं चलाकर इस वर्ग का विशेष ध्यान दिया है। उन्होंने कहा कि दिहाड़ी 75 से बढ़ाकर 150 रुपए कर दी गई है, जो कि ऐतिहासिक है। उन्होंने बताया कि मजदूरों के लिए चलाई गई बीमा योजना के तहत अभी तक 13,167 मजदूरों का पंजीकरण किया जा चुका है। हमारे पास 13,167 रजिस्ट्रेशन जो है, जब से महासंघ बना है हिमाचल प्रदेश में, जो भारतीय जनता मजदूर महासंघ जो बना है, उसकी 13,167 रजिस्ट्रेशन जो है हिमाचल प्रदेश में हो चुकी है, जिसके लिए मैंने चंबा में और किन्नौर में, शिमला में, सोलन में, हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना और मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पीति में अपना ये जो कार्यक्रम है, ये अभियान जो है चलाया था। उस अभियान के तहत 13,167 रजिस्ट्रेशन हमारे पास हो चुकी है। गौर रहे कि विधानसभा चुनाव करीब है और ऐसे में कार्यकर्ता सरकार की नीतियों का बखान करने के साथ ही विपक्षी दलों पर हमले बोलने में भी तेज हो गए हैं। करने वाले हैं, जिसकी जानकारी अभी 2 या 3 दिन में होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, मंडी। वहीं नाचन भाजपा के युवा नेता दामोदर दास चौहान ने भाजपा से टिकट की मांग कर डाली है। दामोदर दास चौहान का कहना है कि उन्होंने पार्टी के लिए एक निष्ठावान कार्यकर्ता की तरह काम किया है, जिसके चलते अब की बार टिकट पर उनका ही हक बनता है। इस बार हर हालत में चुनाव लड़ा जाएगा। यह बात चैलचौक में नाचन भाजपा के युवा नेता दामोदर चौहान ने कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान कही। इस सम्मेलन में लगभग 500 से अधिक कार्यकर्ताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। नाचन भाजपा के युवा नेता दामोदर चौहान ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे आगामी विधानसभा चुनाव में हर परिस्थिति में चुनाव लड़ने को तैयार हैं। दामोदर चौहान ने उम्मीद जाहिर करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल इस बार नाचन क्षेत्र की जनता के दिल की आवाज को सुनते हुए उन्हें भाजपा का प्रत्याशी बनाएंगे। हालात कैसे भी हो, बैठ करके हमारे बीच में समझौता हुआ था कि दामोदर जी इस दफ़ा आप दिलराम जी का साथ दीजिए, आने वाला जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें आपको मौका दिया जाएगा। नाचन की जनता, नाचन की भारतीय जनता पार्टी के लोग सारे इस चीज़ के इंतज़ार में है कि पार्टी ठीक फैसला ले, और हम भी पार्टी हाईकमांड को यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी नाचन से इस बार जीतेगी और मार्जिन ऑफ वोटों से जीतेगी। धूमल जी की देन है, भारतीय जनता पार्टी की देन है। दामोदर चौहान के समर्थक भी उन्हें नाचन से टिकट दिलाने के लिए मैदान में डट गए हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि दामोदर चौहान को हर हाल में टिकट दिलाया जाएगा। मैं दामोदर सिंह चौहान जी के साथ जहां भी इनके कार्यक्रमों में गया हूं, वहां सभी लोगों की ये राय है कि इस बार हम नाचन विधानसभा क्षेत्र में परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि पिछले जो यहाँ हमारे नाचन विधानसभा क्षेत्र में कार्य हुए हैं उनसे लोग संतुष्ट नहीं हैं। इसलिए सभी लोगों का ऐसी राय है, ऐसा मानना है कि इस बार दामोदर सिंह चौहान जी को अगर टिकट मिलता है, चाहे नहीं भी मिलता है, उसके बावजूद भी दामोदर चौहान जी यहाँ बड़े सशक्त दावेदार होंगे। मैं और मेरी सारी जो ये जनता है, ये सब चाहते हैं कि इस बार जो है दामोदर चौहान जी विधानसभा में आए, और हम सब चाहते हैं कि ये एमएलए बनकर जो है वो विधानसभा में जाए। हमें पूर्ण विश्वास है कि श्री दामोदर चौहान को
भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरा सहयोग मिलेगा, टिकट मिलेगा। और ये हमारे दामोदर चौहान जी जो है, जो सुलझे हुए इंसान है, इनको एक मौका देंगे और सारी जनता जो भी है दामोदर चौहान जी के साथ है। गौर है कि इस कार्यकर्ता सम्मेलन में हिविंका से संबंधित रहे लोगों ने ही भाग लिया। नाचन भाजपा मंडल के किसी भी कार्यकर्ता ने इस बैठक में अपनी हाजिरी नहीं भरी। के न्यूज के लिए चैलचौक से संजीव कुमार की रिपोर्ट। तो देखा आपने इन दिनों राजनीति के रंग किस कदर गाढ़े होते जा रहे हैं। बहरहाल विधानसभा चुनावों की इस बेला में उम्मीदवारी की टिकट पर अपनी दावेदारी जताने की होड़ लग चुकी है। इसी होड़ में अब एक और नाम भी शामिल हो गया है। नौकरी छोड़कर राजनीति में आए सरकाघाट क्षेत्र के किशोर कुमार ठाकुर ने भी भाजपा से टिकट की मांग कर डाली है। सोमवार को मंडी में सरकाघाट क्षेत्र के किशोर कुमार ठाकुर ने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए किशोर कुमार ठाकुर ने कहा कि वह आम जनता के सहयोग से मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल से सरकाघाट क्षेत्र से टिकट की मांग कर रहे हैं। ठाकुर ने कहा कि सरकाघाट क्षेत्र में कई ऐसी समस्याएं हैं जो अभी पूरी होना बाकी है। उन्होंने बताया कि पिछले कई दशकों से उनके परिजन राजनीति से जुड़े हुए हैं और अब उन्होंने भी नौकरी का त्याग कर राजनीति की राह को चुन लिया है। हमारा परिवार से पिछले सिर्फ एक बीच में था कि हम लोगों की सेवा के साथ जुड़े। अब जब मेरे को लगता है कि जनता भी बोल रही है और मौका भी है। क्या आपको लगता है आपने जो पद से त्याग दिया है, क्या आपका ये त्याग आपको कहीं ना कहीं सार्थक नज़र आ रहा है सामने? जी, जनता के साथ जुड़ा हूँ, सेवा करूँगा। मुझे लगता है कि लोग अगर मेरे को सपोर्ट करेंगे और मैं जीत जाऊँगा और ये सार्थक हो जाएगा। किशोर ठाकुर ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल उन्हें सरकाघाट से टिकट देकर भाजपा का नया प्रत्याशी बनाएंगे। मैं सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र से एमएलए के लिए मैंने अपनी दावेदारी माननीय धूमल जी से पास भी की है, माननीय अध्यक्ष महोदय जी से भी की है, माननीय अनुराग ठाकुर जी से भी की है और उन्होंने मुझे कहा था कि अपना परिचय पत्र दें, तो मैंने अपना परिचय पत्र दिया है और वो कंसिडरेशन के लिए उनके पास पड़ा हुआ है। और ये जो इलेक्शन का मेरे बात बनी है तो ये आम जनता ने मेरे को अप्रोच किया सारी क्षेत्र से। गौर है कि सरकाघाट से इस वक्त कर्नल इंद्र सिंह भाजपा के वर्तमान विधायक हैं, लेकिन टिकट पाने की इच्छा रखने वालों की लाइन भी कम नहीं। देखना होगा कि इस बार कर्नल इंद्र सिंह का पत्ता कट जाता है या फिर दोबारा से उन्हें ही प्रत्याशी बनाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज मंडी। के न्यूज में फिलहाल वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। रिफ्रेश ब्रांड का मैट्रेस अब आपके लिए। रिफ्रेश का फ्रेश फोम मैट्रेस आपके शरीर के प्रेशर पॉइंट को देता है बेहतर मसाज। ल्यूक्स रिबाउंड मैट्रेस आपके शरीर के कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। स्प्रिंग जिंग मैट्रेस, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, ये आपके वजन के मुताबिक देगा आपके शरीर को राहत। और कंप्रेस्ड कोयर और फोम निर्मित चैप मैट्रेस ठोस व सुखद एहसास के लिए। तो आज ही अपने घर ले आइए इस एहसास को जो कर देगा आपको रिफ्रेश। That's it. It's perfect. To show off the latest designs from Corel, we hired these international fashion models. And to demonstrate Corel glass dinnerware is still as durable as ever, we greased the runway. Great looking plates that stay looking great. Corel, every style has its strength. कोरेल के प्रोडक्ट खरीदने के लिए रामनगर स्थित गुरु कृपा में संपर्क करें, जो कि इसके ऑथोराइज्ड डीलर हैं। सरकार द्वारा लागू की गई जन कल्याण नीतियों को प्रभावी ढंग से समय पर पूरा करना सभी प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी है। यह बात उपायुक्त मंडी देवेश कुमार ने प्रशासन में दक्षता संबंधी बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। सभी विभागों के साथ में इसके ऊपर चर्चा होगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई गई 353 करोड़ रुपए की पंडित दीनदयाल किसान बागवान समृद्धि योजना का लाभ उठाते हुए जिला मंडी के किसानों ने पोली हाउस स्थापित कर गत वर्ष लगभग 5000 क्विंटल सब्जियां उगाकर
लगभग 2 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया है, जिससे जिला के किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार आया है। उपायुक्त ने जिला के विभिन्न विभागों के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी अधिकारी उनके द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं को समय पर पूरा कर उनका लाभ संबंधित व्यक्तियों को पहुंचाएं। उन्होंने मनरेगा के माध्यम से विभिन्न लाइन डिपार्टमेंट को क्रियान्वित योजनाओं के कार्यान्वयन के निर्देश भी दिए और कहा कि इस योजना के तहत अधिक से अधिक कार्य विभिन्न विभागों के द्वारा करवाए जाए, ताकि इन योजनाओं के तहत लोगों को रोजगार मिल सके तथा योजनाएं समय पर ही पूर्ण भी हो सके। उन्होंने इस वर्ष के तहत योजनाओं पर असंतोष जाहिर करते हुए विभागाध्यक्षों को इन कार्यों में प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि अगस्त माह तक 8 करोड़ रुपए की राशि विभिन्न विभागों द्वारा मनरेगा के माध्यम से व्यय है। उन्होंने मनरेगा के माध्यम से आरंभ किए गए किसी भी कार्य को समय पर पूर्ण करने तथा पूर्ण हुए कार्य का UCCC भी समय पर भेजने व MIAS का इंदिराज समयबद्ध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। UCCC भी समय पर भेजने व MIAS का इंदिराज समयबद्ध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत विभिन्न योजनाओं को भी समय पर पूर्ण करने एवं पूर्ण योजनाओं के UCCC भी समय पर भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बिना UCCC के जिला की प्रगति प्रतिवेदन शून्य रहती है, जिस कारण जिला को विकास कार्यों के लिए धन आवंटित नहीं होता है। जिला में लंबे समय से जिन परियोजनाओं की स्वीकृति एवं धन उपलब्धता होने के उपरांत भी कार्य आरंभ नहीं हुए हैं, ऐसी योजनाओं को स्वीकृति राशि को अन्य योजनाओं में व्यय करने के निर्देश भी दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, मंडी। चैलचौक में चामुंडा जीप टेम्पो गुड्स कैरियर एसोसिएशन के चुनाव सर्वसम्मति से महेंद्रपाल शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुए। नवनिर्वाचित प्रधान गोविंद ठाकुर ने यूनियन सदस्यों को विश्वास दिलाया कि वे निष्ठा से कार्य करेंगे और गाड़ी मालिकों को बराबर काम बांटने की कोशिश करेंगे। इन चुनावों में प्रधान पद के लिए गोविंद ठाकुर, उप प्रधान मोतीराम, सचिव पद पर धर्मेंद्र शर्मा, कोषाध्यक्ष मुकेश गुप्ता, सह सचिव दीवान चंद, मुख्य सलाहकार नरेंद्र कुमार, अड्डा इंचार्ज रूपलाल और निहाल सिंह, कांशीराम, कृष्ण कुमार, ललित, दुर्गादास, धर्म सिंह, तेज सिंह, करतार, जयकृष्ण को सदस्य चुना गया है। यहाँ जितने भी हमारे ट्रांसपोर्टर भाई हैं, जीप वाले, टेम्पो वाले, इन सब का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे आज इस ट्रेड यूनियन का प्रधान बनाया है। और जो कमेटी यहाँ बनी, उस कमेटी को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ और ये विश्वास भी दिलाना चाहता हूँ सभी व्यापारियों को क्योंकि हम मिलजुल करके काम करेंगे। और जो यहाँ के हमारी ट्रेड यूनियन है, इसमें किसी भी व्यापारी को नाराज नहीं किया जाएगा, सबको काम दिया जाएगा। के न्यूज में एक बार फिर पता चला है छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए के न्यूज। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटाकेयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं। लिंगुअल ब्रेसेस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसेस, मेटल ब्रेसेस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटाकेयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। 3 सालों से मिस हिमाचल की जबरदस्त सफलता के बाद प्रदेश का नंबर 1 मीडिया ग्रुप दिव्य हिमाचल पेश करता है आज तक का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, हिमाचल की आवाज। सीनियर और जूनियर कैटेगरी के गायकों को टीवी पर चमकने का सुनहरा मौका, जहां विजेताओं को मिलेगा सारेगामापा जी टीवी के शो के अगले सीजन में सीधी एंट्री का मौका। साथ ही दर्जनों कलाकारों को मिलेगा टीवी स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करने का अनुभव।
तो जल्दी कीजिए और अपनी किस्मत को दीजिए चमकने का मौका। दिव्य हिमाचल ग्रुप के साथ अपने शहर में ऑडिशन की तारीख और स्थान की जानकारी के लिए पढ़ते रहिए आप ही का अपना पसंदीदा अखबार दिव्य हिमाचल। कुल्लू जिला मुख्यालय से लगघाटी की ओर जाने वाली सड़क के निर्माण कार्य में पेश आ रही मुश्किलों पर लोगों ने कड़ा एतराज जाहिर किया है। लोगों ने विभाग से सुबह के समय सड़क निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न न करने का आह्वान किया है। वहीं विभाग ने निर्माण कार्य में जनता से सहयोग की अपील की है। कुल्लू से लगघाटी को जाने वाली सड़क को चौड़ा करने का कार्य जोरों पर है। कुल्लू सिल भगानी सड़क के विस्तारीकरण और सुधार कार्य को मुख्यमंत्री ने 14 अगस्त को हरी झंडी दिखाई थी। कुल्लू के शीशा माटी के करीब से सड़क की चौड़ाई का कार्य बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा किया जा रहा है। इस कार्य के पूरा होने से जहां आने वाले समय में लगघाटी के लोगों को एक खुली और चौड़ी सड़क मिलेगी, वहीं वर्तमान में इस कार्य को सही तरीके से ना किए जाने पर यहां के लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि सुबह स्कूली बच्चों, अस्पताल जाने वाले मरीजों को कुल्लू पहुंचने में भारी समय लग रहा है। लोगों का आरोप है कि अधिक व्यस्तता वाले समय में सड़क को बंद कर दिया जा रहा है और सड़क की चौड़ाई कम होने के कारण घंटों यातायात जाम रह रहा है। साथ साथ में जो सड़क की चौड़ाई के टाइम पर लोगों को परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है। लोगों को टाइम जो है इतना लग रहा है और अपना टाइम पर पहुंचना है, कोई मरीज़ रास्ता आना है या वहाँ से जाना है, तो उस वक्त जो है मरीजों के लिए लोगों के लिए बड़ी परेशानी हो रही है। लगघाटी आने जाने वाले लोगों का कहना है कि विभाग इस काम को जोरों पर करे, लेकिन आने जाने वाले लोगों को असुविधा ना हो इसका भी ध्यान रखे। आजकल जो शिल्प रोड का काम चला हुआ है, कोई प्रॉपर सिस्टम से नहीं चला हुआ है। लगभग पौने घंटा जो है रोड में जाम लग रहा है, जिससे आम लोगों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बसों के मैक्सिमम टाइम जो लिंक रोडों में गाड़ियाँ जाती है, उनके टाइम जो मैक्सिमम कैंसिल हो रहे हैं, जिससे आम जनता को जो है बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। भले ही वर्तमान समय में लोगों को यह काम असुविधा भरा लग रहा हो, लेकिन सड़क का काम पूरा हो जाने पर लोगों को ही इसका लाभ मिलने वाला है। वहीं दूसरी ओर विभागाधिकारियों ने लोगों से सहयोग की अपील की है। के न्यूज के लिए कुल्लू से मनमिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट। मंडी के पटल मैदान में इंटर कॉलेज फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। 3 से 6 तारीख तक चलने वाली इस चैंपियनशिप का शुभारंभ सोमवार को हायर एजुकेशन डायरेक्टर दिनकर पुराथोकी ने किया। इस चैंपियनशिप में हिमाचल प्रदेश के विभिन्न कॉलेजों से आए खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। फुटबॉल चैंपियनशिप संबंधी जानकारी देते हुए कॉलेज के प्रोफेसर विद्या बंधु नेगी ने बताया कि चैंपियनशिप से चयनित होने वाले खिलाड़ियों को नॉर्थ जोन इंटर यूनिवर्सिटी में खेलने का मौका दिया जाएगा। आज जो फुटबॉल चैंपियनशिप हो रहा है वो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड जितने भी कॉलेजेस हैं उनके बीच में हो रहा है और इस टूर्नामेंट में 22 कॉलेजेस ने पार्टिसिपेट किया। ये आज फर्स्ट मैच शुरू हुआ है, जिसका उद्घाटन हिमाचल प्रदेश एजुकेशन डिपार्टमेंट के हायर एजुकेशन के डायरेक्टर दिनकर बुराथोकी जी ने किया। इस मैच का जो से जितने भी जो बच्चे सेलेक्ट होंगे वो नॉर्थ जोन इंटर यूनिवर्सिटी के लिए सेलेक्ट किया जाएगा और एचपी यूनिवर्सिटी इसका ऑर्गेनाइज कर रही है, जिसका वेन्यू वल्लभ गवर्नमेंट कॉलेज मंडी है। के न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। कवलजीत सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।